ओके जी अमर भाई, सबसे पहले यहाँ पे चीजें अपनी क्लियर करते जाएं कि अपना स्ट्रक्चर क्या है। यार ये ना लगाएं, ये क्या लगा रहे हैं लाइनें ना लगाएं। ओके जी, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, हमारा ट्रेंड क्या है। हमारा ट्रेंड फुल बेरिश है, हमारा ट्रेंड फुल बेरिश चलता हुआ आ रहा है। और सबसे पहले आप लोगों ने नेक्स्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने प्रीवियस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका प्रीवियस ट्रेंड क्या कह रहा है। अब प्रीवियस ट्रेंड में आप देखें, जहां तक मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को भी मालूम होगा, स्ट्रक्चर काफी लोगों का क्लियर है इस चीज के हवाले से। ये वाली हमारी सिंपली इंड्यूसमेंट थी हम लोगों की। ये वाला इंड्यूसमेंट वाला पुल बैक था, मार्केट ने सिंपल इसको लिया और हम लोगों का लो किया कंफर्म। यार ये साथ साथ मैं आप लोगों को इस वजह से ये साथ साथ बताता जाता हूँ कि ताकि आप लोगों को साथ साथ चीजें क्लियर होती जाए। ठीक है ना। अब ये मार्केट ने लास्ट लो आप लोगों का क्या किया, स्वीप किया। मतलब कि ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी कंफर्म नहीं हुआ। अब काफी लड़के मुझसे क्वेश्चन करते हैं, उनका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है जी। ये अगेन मार्केट ने आगे जाके आपका लो स्वीप किया, कैंडल क्लोजिंग नहीं की। कैंडल क्लोजिंग आपकी कहाँ पे हुई, ये मार्केट ने फिर कैंडल स्वीप की, फिर स्वीप की। आपकी जो कैंडल क्लोजिंग हुई वो आपकी यहाँ पे हुई, ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। अब काफी लोग कहते हैं कि सर जी हमारा हाई कहाँ पे लगेगा, मतलब कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा तो हमारा हाई ये वाला लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, या ये वाला लगेगा। यार सबसे पहली बात ये होती है कि आपका हाई वो वाला लगता है जब इंड्यूसमेंट मार्केट लेती है ना। इंड्यूसमेंट लेके मार्केट जितना भी ऊपर वह आपका हाई लगाती है जाके, फिर मार्केट जब ब्रेक करती है ना, वो चाहे स्वीप करके तीन चार, मतलब कि जिस तरह ये 3 to 4 टाइम मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया। ये आपकी मार्केट ने 3 to 4 टाइम स्वीप किया, 1 2, ये 3, ये चौथी दफा मार्केट ने आपका जाके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। तो काफी लोग कभी इसको हाई लगा रहे होते हैं, कभी इसको हाई लगा रहे होते हैं, कभी इसको हाई लगा रहे होते हैं। नहीं, तो आपका हाई कौन सा वाला हाई होता है, आप लोगों का हाई ये वाला हाई होगा। क्यों ये वाला हाई होगा, मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेके आपके किसी हाई के ऊपर जाती है, फिर मार्केट डाउन आती है, और वो चाहे स्वीप करके इस तरह आगे जाके कंफर्म करे, आपका हाई वही कंफर्म होगा जो मार्केट ने इंड्यूसमेंट के बाद आपका हाई जाके लगाया होगा। ठीक हो गया, ये चीज हो गई क्लियर, हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब हम अपने ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चलते हैं। ये चीज तो हमारी कंफर्म हो गई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। फर्स्ट मेरी ये वाली रहेगी जी इंड्यूसमेंट। ये मेरा बन गया इंड्यूसमेंट वाला पुल बैक। अब ये मेरी कौन सी इंड्यूसमेंट है, ये मेरी माइनर इंड्यूसमेंट है। माइनर के बाद हम लोगों ने जब भी बाय सेल करना होता है, मेजर इंड्यूसमेंट के बाद बाय सेल करना होता है, अदरवाइज हम लोग बाय सेल नहीं करते। अच्छा, ये हमारी हो गई इंड्यूसमेंट। अब मेरे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है जी, जो मैं ऑर्डर ब्लॉक के लिए लूंगा, ये वाली कैंडल मेरे पास ओबी का काम करेगी। कौन सी वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसकी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी उठाई हुई है। ये मार्केट की प्रीवियस कैंडल ने इसकी कैंडल की लिक्विडिटी उठाई है। ये मेरा हो गया डिसीजनल ओबी। अब जो मेरा एक्सट्रीम है वो कहाँ पे है, एक्सट्रीम मेरा ये वाला रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम तो मेरा वैसे हाई ये वाला कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे ओबी कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपका आ गया ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम। अब ये हमारे ओबी हैं। आप लोगों को बताता चलो, प्रीमियम बात बताने लगा हूँ। ये हमारे ओबी हैं, मैंने आपको प्रीवियस पिछले वेबिनार में बताया था, ओबी हमारे कुछ और होते हैं, सप्लाई डिमांड हमारी कुछ और होती हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसके बीच में जो आपको नजर आ रहे होंगे ना मिड में, ये जैसे ये वाली आपकी कैंडल है जिसको लोग कहते हैं नहीं बड़ी वैलिड सप्लाई है, ये सप्लाई है, लेकिन ये आपकी एसएमटी सप्लाई है। जिनको लोग ट्रेड करते हैं एसएमसी वाले, पुरानी एसएमसी वाले ट्रेडर जो है ना, वो इस पर ट्रेड करते हैं कि ये हमारी बड़ी वैलिड सप्लाई है, ये वाली हमारे पास सप्लाई है। तो ये सप्लाई जोन नहीं है, ये हमारे एसएमटी जोन है। ठीक है, इनको सप्लाई जोन कहते हैं, इनको सप्लाई डिमांड हम लोग कहते हैं, लेकिन ये हमारी सप्लाई डिमांड नहीं है, ये हम लोगों की एसएमटी जोन है। स्मार्ट मनी ट्रैप हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ओबी हैं, एक ये वाला और एक हमारे पास ये वाला। अच्छा खैर, ये हमें कंफर्मेशन तो होगी कि मार्केट ने क्या किया, हमारा डिसीजनल ओबी पे टैप कर दिया। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाला, लेकिन कब सेल करना है, कंफर्मेशन के साथ। अब डेली का टाइम फ्रेम है, डेली की बेस पे मैं जाऊंगा अपने H1 में, H1 में जाके देखूंगा कि H1 में मार्केट ने क्या कंफर्मेशन दी हुई है मुझे। अब ये जो हम लोग ने डेली की सप्लाई जोन लगाई है, डेली के जो ओबी लगाए हैं हम लोग ने, इन ओबी को रिफाइन भी करना है जाके हमने H1 में। जिस टाइम फ्रेम में हम लोग ने एंट्री लेनी है ना, उस टाइम फ्रेम में हमने इनको रिफाइन करना, मतलब कि ये वाले पॉइंट पे बन रही है आपकी, ये वाले पॉइंट पे आपके ओबी बन रहे हैं, हमने इसको H1 में रिफाइन करना। मतलब रिफाइन कैसे करना है कि आपकी यहाँ पे कैंडल्स हो, मतलब कि आपकी यहाँ पे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हो। उन रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट टैप करके चोक करती है तब हमारा चोक वैलिड होता है, अदरवाइज हम लोगों का चोक
इनवैलिड ही रहेगा यार। आई थिंक नेट का इशू है, इस वजह से ये पीछे नहीं जा रहा ज्यादा। चलिए कोई नहीं, अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। हम्म, ये देखें जी। अब यहाँ पे देखें सब लोग, मार्केट ने आपकी सप्लाई पे टैप किया हुआ है। मार्केट ने क्या किया हुआ है? सब लोग देखें, सप्लाई पे टैप किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ? अब अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है, आप लोगों का क्वेश्चन होता है सर जी हमारी मार्केट सप्लाई पे टैप है, मार्केट ने चोक भी किया है, इंड्यूसमेंट भी दी है, ओबी भी दी है, फिर भी मार्केट ने ओबी को फेल कर दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि आपके पास जो H1 में रिफाइंड जून था, हम लोग ने उसका वेट नहीं किया कि मार्केट क्या करती, उसको टैप करती, फिर मार्केट चोक करती, फिर हमें कोई कंफर्मेशन देती तो फिर हम लोग सेल करते। चोक, इंड्यूसमेंट, सप्लाई जून, फिर हम लोगों ने सेल करना था। जब मार्केट आपकी डायरेक्ट आपकी सप्लाई पे टैप करती है ना, जब आपकी मार्केट डायरेक्ट आपकी सप्लाई पे टैप करके इस तरह से चोक कर देती है, तो वो चौका आपका इनवैलिड होता है। 30 to 40% उसके चांस होते हैं कि मार्केट आपकी सेल आएगी। इसके आपके 80 to 90% होते हैं चांस कि आपकी मार्केट बेरिश आएगी। ठीक हो गया। बाकी बात ये वाली है कि आपका जो ये स्ट्रक्चर है इसका, इसे क्या कहते हैं, कैट सी एच एफ वाले भाई का, कैट सी एच एफ वाले भाई आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है कि आपकी मार्केट ने, एक सेकंड में इसको जरा पीछे देखो, रिफाइन तक, बल्कि रिफाइन तक असल में जा नहीं ना रही कैंडल्स, तो आपको बता देना था मैंने, रिफाइन पे मार्केट टैप है कि नहीं, बाकी आप अपने चार्ट पे चेक कर लीजिएगा। हिंट आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या स्टैंडिंग बना, मार्केट ने फिलहाल यहाँ पे कहने लगे चोक भी नहीं किया हुआ अभी तक, अभी तक मार्केट ने यहाँ पे चोक भी नहीं किया, तो हम लोग वैसे भी सेल के लिए यहाँ पे नहीं बैठेंगे। मतलब कहने का ये है कि हमारी मार्केट फिलहाल के लिए बुलिश थी, हमारी मार्केट यहाँ से बुलिश चल रही है ना। तो लास्ट टाइम मार्केट ने कहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट ली है? लास्ट टाइम मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट ली है, जो फिलहाल मुझे नजर आ रही है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई मार्केट ने लिया, ये लो लिया, फिर इस कैंडल का हाई मार्केट ने गेन लिया, तो ये मेरे पास बन गई इंड्यूसमेंट। ये मेरे पास क्या बन गई? आईडीएम बन गई। ठीक हो गया। इस इंड्यूसमेंट के बाद मेरा हाई कंफर्म हुआ ये वाला। अब देखें जी, ये मार्केट ने क्या किया, इस हाई को स्वीप किया, मार्केट ने क्या किया, इस हाई को स्वीप किया, स्वीप करके मार्केट ने आपका ये वाला पुलबैक क्रिएट किया हुआ था, इसको मार्केट ने अगेन स्वीप किया, ये हमारी बन गई इंड्यूसमेंट। ये हम लोगों की क्या बन गई? आईडीएम। आपकी कौन सी आईडीएम शिफ्ट हुई है? ये वाली आईडीएम आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक हो गया। अब फिर मार्केट ने देखिए क्या किया, मार्केट ने हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, ये आपका हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। लो आपका कहाँ पे लगेगा? लो आपका यही रहेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी बल्कि आप लो ले ले, ये वाला ले ले या ये वाला ले ले। जब इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया तो दो भी आपका जाहिर सी बात है शिफ्ट होगा, ये हाई भी आपका आगे शिफ्ट हो गया। अगर आप इसको ना भी लेते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि मार्केट ने पहले स्वीप किया, फिर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बुलिश की एंट्री। अब यहाँ पे सिंपली हम लोगों की इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? हम लोगों की जो इंड्यूसमेंट क्रिएट हो रही है वो यही पुलबैक आपकी इंड्यूसमेंट है, जो मेजर पुलबैक हमारे ये वाला। ठीक है, ये तो जब ब्रेक होगा तो ये मेजर हमारा वैसे भी मेजर चौक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो हमारे पास वैसे भी चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक हो गया। और मुझे ये लग रहा है कि मार्केट आपकी इस डिमांड जोन पे टैप करके, इस ओबी पे टैप करके आपकी मार्केट फिर बुलिश निकलेगी। ठीक हो गया। रिट्रेसमेंट करने के लिए अगर आप उसको H1 की बेस पे, अगर आप उसको M15 में देखें तो M15 में भी आपको ये स्ट्रक्चर बड़ा वाजे नजर आएगा। ठीक है, H1 की बेस पे तो आपको पता चल गया कि आपकी मार्केट बेरिश थी, मतलब कि मार्केट ने इस सप्लाई पे टैप किया हुआ है। लेकिन हमारी मार्केट ने रिफाइंड जोन पे टैप नहीं किया, जो हमारे पास है रिफाइन था, वो रिफाइन पे टैप करती, तब हमें असल कंफर्मेशन मिलनी थी कि मार्केट ने क्या किया, कंफर्म किया कि नहीं। ओके, ये मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। ओके हो गया जी, ये मार्केट की सिंपली इंड्यूसमेंट थी। इस इंड्यूसमेंट के बाद आपके पास ओबी कहाँ पे है? ये वाला सारे मिटिगेट हो चुके। ये वाला आपका ओबी था, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, फेल कर दिया, मतलब कि फ्लिप की बेस पे मार्केट आपकी आ गई। अब एक्सट्रीम पे आपके पास कोई भी ओबी नहीं पड़ा हुआ, एक्सट्रीम पे आप लोगों के पास कोई भी ओबी नहीं। आप लोग ये कह सकते हैं कि ये तो आपका लो था, ओके वेल एंड गुड, लेकिन ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, और उसकी बेस पे आपके पास ये वाली एक डिमांड जोन पड़ी है, यहाँ से आपकी मार्केट बुलिश हो सकती है। ठीक हो गया। ये आपका सिनेरियो बन सकता है ये वाली लिक्विडिटी की वजह से। ठीक हो गया। और ये लिक्विडिटी वाला सेटअप आप लोगों को मालूम है कि कितना जबरदस्त सेटअप होता है। अक्सर मार्केट क्या करती है, ये आपका बेशक चोक बनेगा, मार्केट क्या करेगी, इसको बेशक चोक कर देगी, लेकिन आज जब वो आपका लिक्विडिटी वाला सेटअप बन जाए तो वो आपकी मार्केट इस तरह से मूव दे देती है। ये आपका कैट सी एच एफ का सिनेरियो है जी। अच्छा, नेक्स्ट मेरे भाई कौन से थे? रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। H4 देख लें, H4 देख लेते हैं यार।
कैट सी एच एफ का H4 देख लेते हैं। H4 में देख लेते हैं कि रिफाइंड सप्लाई निकलती है कि नहीं। H4 में भी आपकी आई थिंक के, हाँ बिल्कुल ये वाली आपकी कैंडल स्वीप थी, फिर इसमें इम्बैलेंस नहीं था। इम्बैलेंस की बेस पे हम लोग आए ये वाली कैंडल के ऊपर। अगर ये वाली कैंडल आपकी उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप की हुई है तो फिर वो वैलिड होगा, अगर नहीं तो फिर नहीं। बिल्कुल भी नहीं, मार्केट ने नहीं टैप किया हुआ तो ये हमारा रिस्की ट्रेड बन सकती है। ठीक है, ये वाली हम लोगों की क्या हो सकती है जी, रिस्की ट्रेड बन सकती है। ये जो आपको ओबी बताया, इस ओबी से आपकी मार्केट में मुझे लग रहा है कि बुलिश निकल सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट किसका पेयर था, गोल्ड का। ओके, एक सेकंड पीछे, मुझे पहले एक भाई का और का मैसेज था, ईरो कैट सी एच एफ हो गया, ईरो जीबीपी का वाले भाई का, इमरान का। यूरो जीबीपी का। ओके, यूरो जीबीपी को देख लेते हैं जी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से पेयर को देखें, गोल्ड को देखें कि किसको। ओके, ये आ गया हमारे पास यूरो जीबीपी का पेयर। यार आप लोग ऐसे पेयर पकड़ते ही क्यों हो जो आप लोगों को तंग करते हैं। ठीक है, आप लोग सिंपल सिंपल आसान आसान से पेयर कैच किया करें। अब ये देखें ना, इस पेयर की मूव का आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ की मूव चल रही है कहाँ की नहीं। आप सिंपली आप सिंपली पता क्या कर रहे हो, आप लोग क्या देखते हो, आप लोग सिर्फ ये देखते हो कि ये ट्रेंड आपका सिर्फ बेरिश है तो मार्केट भी फुल बेरिश है, नहीं। ठीक है, ये ट्रेंड आपका बेरिश है लेकिन आपको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर तो नहीं बता रहा कि आपका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा बाहर निकला करें। ये देखें, ये यहाँ से ट्रेंड का असर पता चलेगा। ये आपका ट्रेंड फुल बुलिश है, अब यहाँ से और थोड़ा मुझे पीछे देख लेने दें। ठीक है, फिर रियल चीज का पता चलेगा कि वाकई ट्रेंड बुलिश है कि बिरिश है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से ट्रेंड बिरिश था, यहाँ से बुलिश हुआ है। अब यहाँ पे देखें, सिंपली मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये आपका चोक हो गया, फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ओबी पे टैप किया, आपकी मार्केट यहाँ से मतलब के बुलिश है। अब सिंपली अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो आपकी इंड्यूसमेंट ली वो ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये लो कंफर्म किया, और ये हम लोगों की इंड्यूसमेंट, और ये आपका ओबी हो गया। अब यहाँ पे देखिए गेम, ये गेम का हमें पता चल गई कि ये क्या बन रहा है हमारे पास, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, यूरो जीबीपी का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये हम लोगों की इंड्यूसमेंट हो गई, और ये वाला हम लोगों का ओबी। अब यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं कि इस ओबी की मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली हुई, इसकी कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली। इस वजह से मैं इसको, अगर होता तो मैं इसको एज ओबी नहीं लेता, मैं ओबी लेता तो ये वाली कैंडल को लेता, क्योंकि इसकी प्रीवियस कैंडल इसकी लिक्विडिटी भी टेकन आउट की हुई है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ओबी मेरे पास ये था, इसको क्या लेके ये इस कैंडल ने इसको फ्लिप की बेस पे फ्लिप बना दिया। मतलब कि ये डिमांड थी आपकी, लेकिन इसने इसको फेल करके कह दिया कि ये फ्लिप बन सकता है। तो एक्सट्रीम पे हमारे पास कहाँ पे डिमांड सुना है, एक्सट्रीम पे मैं अगर देखूं तो एक्सट्रीम पे मुझे, अगर ये वाली कैंडल अनमिटिगेटेड है तो ओके, ये भी अनमिटिगेटेड नहीं है, मिटिगेट है। इससे आगे देखें तो ये वाली कैंडल आपकी, ये पूरी मूव क्या लेंगे, ऑर्डर फ्लो की मूव है जी। ये वाली आपकी ऑर्डर फ्लो की मूव है। ओके हो गया जी। और ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप कह रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक देखना है इसमें, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक ये वाला रहेगा। ठीक हो गया। अब देखें मार्केट ने क्या किया हुआ है। अब देखें जी, सब लोग देखें, मार्केट ने सिंपली क्या किया कि मार्केट ने आपके ऑर्डर फ्लो पे टैप किया हुआ है। यूरो यूएसडी भी देखते हैं। अच्छा, मार्केट ने देखे क्या किया, आपके ऑर्डर फ्लो पे टैप किया, ऑर्डर फ्लो पे टैप करके मार्केट ने आपके डेली का कर दिया यहाँ पे चोक। पहले सारी गेम डेली में देख लेनी है, फिर जाना छोटे टाइम फ्रेम में। ये मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे चोक कर दिया, चोक करके मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट कोई नहीं थी, मतलब कि हमें इंड्यूसमेंट चाहिए थी ना बाय सेल करने के लिए, इंड्यूसमेंट कोई नहीं थी। मार्केट ने क्या किया, मेजर लो स्वीप किया। जब हमारे पास ना इंड्यूसमेंट हो ना ऑर्डर ब्लॉक हो तो हम क्या वेट करते हैं कि मार्केट मेजर लो स्वीप करे, स्कूप क्रिएट करे, तो फिर हम लोग बाय करें। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, स्कूप भी क्रिएट कर दिया, लेकिन हमारा ये ओबी स्टिल वैलिड है। हो सकता है कि मार्केट इन फ्यूचर इसको लेने के लिए डाउन साइड आए। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो था, अच्छा ये मार्केट ने सिंपल क्या किया, आगे चल के हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पे ली, ये वाली मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली। मैं मेजर मेजर लगा रहा हूँ, बाकी आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा। ये मेरी इंड्यूसमेंट हो गई। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये इंड्यूसमेंट बन रही है ऊपर इसके, बिल्कुल यही है, मैं ये मेजर ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपली आपका हाई कर दिया, ये वाला कन्फर्म। अब देखें जी, मार्केट ने सिंपल यहाँ पे क्या किया, मार्केट के पास थी ये इंड्यूसमेंट, ये मेजर थी, इसके बाद मेरे पास ओबी कहीं भी नहीं था, ये मेरा लो कंफर्म हुआ था ना।
चोक के बाद ये लो कंफर्म था ना। अब ये मेरे पास एक्सट्रीम पड़ा हुआ था विक जोन ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट ने आपके जो विक था उसके ऊपर टैप कर दिया, मार्केट ने आपकी विक ऑर्डर ब्लॉक पर टैप कर दिया, मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश हो चुका है। अभी हम चलेंगे अपना H1 में। H1 में चल के देखेंगे कि क्या गेम हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कंफर्मेशन यहाँ से मिली तो फिर बाय करेंगे, अगर नहीं मिली तो हम वेट करेंगे कि मार्केट अपने इस ओबी पे टैप करें, फिर हम लोग बाय करें। अब यहाँ से हमें ये कंफर्मेशन भी मिल गई कि हमारी मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाली है। अब H1 में चलते हैं। स्ट्रक्चर को सिर्फ करंट मार्केट में ना देखा करें, स्ट्रक्चर को पीछे से भी ड्रा किया करें कि पीछे से आपकी मार्केट क्या कह रही है। ठीक है, असल मूव आपको पिछली मूव से मिलेगी, समझ रहे हैं ना। असल चीज आपको जो मिलेगी ना, आपको पिछला स्ट्रक्चर ड्रा होगा तो फिर वो आपको चीज नजर आएगी। अदरवाइज ऐसे आपको वो चीजें नजर नहीं आएंगी। अच्छा, एक सेकंड का ये ओपन हो लेना, मैं इसको रिफाइन भी देख लूँ एक दफा, तो फिर ही कंफर्म होगा। यार नेट का इशू बन जाता है इस टाइम। ओके खैर, चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए मार्केट ने पहली दफा यहाँ पे डिमांड पे टैप किया। डिमांड पे टैप करने के बाद फर्स्ट हाई हम लोगों का कहाँ पे है, ये वाला हम लोग का। क्यों नहीं लिख रहा। ओके, ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हम लोग का फर्स्ट हाई, फर्स्ट हाई हम लोगों का चोक कर दिया कहाँ पे, ये वाला हमारा फर्स्ट पुल बैक, ये चोक हो गया और ये चोक हो गया। फिर मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट क्रिएट की, इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास ओबी कहाँ पे है जी, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है। अब ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, यहाँ पे कहीं किसी भी कैंडल ने मिटिगेट नहीं किया। अब ये देखिए इक्वल लोज की लिक्विडिटी बढ़ी हुई, ये नजर आ रही है इक्वल लोज की लिक्विडिटी। मार्केट अब इसको लेगी, ये वाले सेटअप को, ये मार्केट इक्वल लोज की लिक्विडिटी लेगी, तो यहाँ से बड़ी अच्छी मूव मिलेगी हमें बाय की। ये हमारा हो गया डिसीजनल ओबी। एक्सट्रीम कहाँ पे है, एक्सट्रीम हमारे पास ये वाली विक जोन, लेकिन ये क्या हो चुकी है, मिटिगेट हो चुकी है इससे नेक्स्ट कैंडल की विक, ये वाली। ये विक आपकी क्या है, अनमिटिगेटेड विक, ये हमारे किसका काम करेगी, एक्सट्रीम का। अभी देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, आपकी एक्सट्रीम पे टैप किया, डिसीजन पे भी टैप किया, एक्सट्रीम पे भी टैप किया। और एक्सट्रीम पे टैप करने के बाद आपकी मार्केट यहाँ से आपकी ट्रेड थी एसएल आपका वही वही मूव के नीचे रहेगा। ठीक है, ये वाली डिमांड के नीचे। ठीक है, सेव एसएल आपका ये रहेगा, रिस्की एसएल आपका ये रहेगा, और टारगेट आपका इस तरह फर्स्ट हाई ये वाला टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने यहाँ पे भी आपका चौक किया, मार्केट ने यहाँ भी आपका चौक किया, कहाँ पे, ये वाला मार्केट ने चौक किया। और इसके बाद मार्केट की इंड्यूसमेंट है ये वाली, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं है। ओके, यहाँ पे आप लोगों के पास ऑर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं है, तब अब हम किसका वेट करेंगे, अब हम वेट करेंगे कि मार्केट अगेन आके आपके मेजर लो को स्वीप करे। ठीक है, फिर हम लोग बाय करें। ये तो कंफर्मेशन होगी, लेकिन दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास क्या है कि मार्केट ने आपके ऑर्डर फ्लो को तो टैप किया हुआ है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को ये वाले को टैप नहीं किया हुआ। जब तक मार्केट, हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड पे आए, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, यहाँ पे अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है बाय की, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से बाय करेंगे। ठीक हो गया, यूरो जीबीपी का ये सिनेरियो बन रहा है सारे का सारा। अब अगर आप देख रहे हैं इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से बेरिश, अगर यहाँ तक अगर आप कहते हैं कि मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो आपका स्ट्रक्चर फुल बेरिश है, आपका स्ट्रक्चर इस हिसाब से फुल बेरिश है। फुल बेरिश कैसे, सिंपली आपकी मार्केट आ रही थी डाउन ट्रेंड पे, डाउन ट्रेंड के हिसाब से मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये आपका हाई कंफर्म था। अब इस हाई के ऊपर देखें मार्केट ने कैंडल भी क्लोज कर दी है, ये पहले स्वीप की, फिर मार्केट ने कैंडल यहाँ पे क्लोज करके आपका चोक भी कर दिया। उसी हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आपका ट्रेंड बुलिश हो चुका है मेजर चोक के हिसाब से भी। ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ये डिमांड पे टैप किया, और ये आपकी मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो गया। लेकिन ये जो आपका चोक हुआ है, हो सकता है कि ये आपके H4 की इंड्यूसमेंट हो, क्या हो, ये जो आपका मेजर चोक हुआ है, हो सकता है कि ये आपके H4 की इंड्यूसमेंट हो, बल्कि यह है ही आपकी H4 की इंड्यूसमेंट और डेली की भी इंड्यूसमेंट। अगर आपकी डेली की, अगर आपकी डेली की इस तरह इस पे इसके ऊपर कैंडल स्वीप है इस चौक के ऊपर, तो फिर आप समझें कि आपकी मार्केट बेरिश आना बनता है। अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज है तो फिर ये आपका वैलिड चौक होगा, अदरवाइज ये वैलिड चौक नहीं होगा। चौक के लिए मैक्सिमम 2 टाइम फ्रेम देखने पड़ते हैं। ये देखें,
वही गेम बन रही है ना आपकी। मार्केट ने क्या किया, कैंडल स्वीप की हुई है, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है। ये सिर्फ लिटिल बिट क्लोजिंग है, वो इतनी कैंडल क्लोजिंग हम नहीं लेते। हम लेते हैं कि हमें इस तरह रीसेट करने से चार्ट के सामने हमें कैंडल क्लोजिंग नजर आए। ठीक है, ये कैंडल क्लोजिंग है लेकिन लिटिल बिट, हो सकता है कि कुछ ब्रोकर में ना हो, अब एफएक्सीएम में है, हो सकता है कि ओएंडा में ना हो, तो आपकी ये मार्केट बेरिश आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब जब इस तरह की सिचुएशन बनी हो ना, तो फिर पीडीआई पीडीआई पे ट्रेड कर लिया करें आप लोग। ठीक है, जीबीपी आर्ड। ओके जी, जीबीपी आर्ड देख लेते हैं, जीबीपी आर्ड का क्या सिनेरियो बना हुआ है। जीबीपी आर्ड को देख लेते हैं। जीबीपी आर्ड का काफी टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर किया तो था यार। जीबीपी आर्ड आपका सेम यही सिचुएशन कर रहा है, सिंपली आप लोगों को बताया हुआ था कि मार्केट ने चोक कर दिया हुआ है, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली हुई है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड आपका फिलहाल बुलिश है, लेकिन आपकी मार्केट आपके इस डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप है। मार्केट आपकी क्या है, डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप है, और मार्केट आपकी रिफाइंड जोन पे भी टैप है। ये मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है, और ये मेरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया, ये डिसीजनल, ये एक्सट्रीम। अब ये चीज आपने जाके देखनी है H1 में कि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिली है सेलिंग के लिए, फिर आप लोग यहाँ तक इसको सेल करेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना H1 में, क्या H1 में क्या गेम कर रही है मार्केट, फिर हम लोग देखेंगे। जी जी, गोल्ड को भी देख लेते हैं, अभी टाइम है, कोई मसला नहीं, गोल्ड को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, मार्केट ने सिंपली क्या किया, मार्केट आपकी सप्लाई पे टैप, सॉरी, मार्केट ने आपकी सप्लाई जोन पे टैप कर दिया हुआ। यहाँ पे ये देखिए, मार्केट ने सप्लाई पे टैप किया, और आपका जो फर्स्ट लो था, मुझे पीछे से देख लेना कहीं। ओके, ये मार्केट ने ये जो इंड्यूसमेंट मैंने लिखी हुई है, ये आपका चोक है। क्यों चोक है, क्योंकि मार्केट का फर्स्ट पुल बैक है ना ये वाला, मार्केट ने सप्लाई पे टैप किया, फर्स्ट पुल बैक है, तो ये हम लोगों का क्या है, चोक है। अब चोक के बाद मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास कोई सप्लाई जोन वैलिड नहीं थी। ये भी आपकी जो सप्लाई है, ये भी कोई वैलिड सप्लाई नहीं थी, ये सिर्फ नॉर्मल सप्लाई थी जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और फिर फेल किया। ठीक है, मार्केट आपकी वापस आई है। मार्केट क्या करे, कोई कंफर्मेशन दे, या इस हाई को मार्केट स्वीप करे। अब देखिए, इस हाई को भी मार्केट मार्केट ने अभी स्वीप नहीं किया। मार्केट अगेन आपकी सप्लाई में आई है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट आपकी अगेन आपकी सप्लाई में आई है, फिर मार्केट ने इसको टैप करके तो बेरिश आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट दोबारा सप्लाई पे जाए, मतलब कि मार्केट दोबारा सप्लाई पे जाए, यहाँ पे जाके चोक करे, फिर इंड्यूसमेंट दे, तो फिर हम लोग यहाँ से किसी ऑर्डर ब्लॉक से सेल करें। मतलब कि विदाउट कंफर्मेशन हम लोग सेल नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप लोग इसको चोक ले रहे होंगे, आप लोग ये वाला चोक वैलिड है, यहाँ पे आपके इंड्यूसमेंट भी वैलिड है, लेकिन ये आपकी लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं पड़ा होगा कि जहाँ से हम लोग इसको सेल कर सकेंगे। ठीक है ना, यूरो आर्ड, यूरो आर्ड को देख लेते हैं। जो जो पेयर आप लोग बोलते जाएंगे मैं वही निकालता जाऊंगा। ओके, काफी लड़के पूछते हैं कि सर पेयर कितने रखें, पेयर यार सिर्फ दो ही रखें, एक या दो। क्योंकि जब एक या दो पेयर रखेंगे ना आप लोग, वो पेयर आपको कंफर्म हो जाएगा कि उसकी आपको एक एक मूव का पता होगा हर पेयर की, उस एक पेयर की। ठीक है, यार आप लोग खुद सोचेंगे कि हर पेयर आपको ट्रेड देता है डेली। ठीक है, अब गोल्ड का पेयर है, खुद ईमानदारी से अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि आपका जो गोल्ड का पेयर है, वो रोजाना आपको एंट्री देता है कि नहीं देता। रोजाना एंट्री देता है ना, 3 से 4 एंट्री वो पेयर आपको देता है। ठीक है, गोल्ड का पेयर आपको 3 से 4 एंट्री डेली की दे देता है, एक दो एंट्री आपको दे देता है। जब आपको यार एक दो एंट्री की अच्छी प्रोबेबिलिटी की मिल जाए, तो फिर क्यों आप लोग दूसरे तीसरे पेयर में जाके एसएल करवाते हैं अपने। ठीक है, एक दो पेयर में ही जो है ना अपना स्टक रहें और उसी पे स्टिक रह के काम करें। ठीक है, अगर सिंपली मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली हुई थी आपकी, यूरो आर्ट का आपका फुल स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश है। ठीक हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली हुई थी,
इंड्यूसमेंट लेके आपका हाई किया हुआ था कंफर्म, ये वाला मार्केट ने यहाँ पे पहले स्वीप किया, फिर स्वीप, फिर स्वीप, यहाँ पे जाके आके मार्केट ने कंफर्म कर दिया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं ओबी वगैरह अपने ड्रा करूंगा, तो इंड्यूसमेंट मेरी ये वाली रहेगी। ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास जो ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, ये कैंडल आपकी ओबी का काम करेगी। ये किसका काम करेगी? ओबी का काम करेगी। फिर जो मेरे पास एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मेरे पास कहाँ पे है? ये आप इस पूरी मूव को ले लेके ये वाला मेरा एक्सट्रीम का काम करेगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखिए जी मार्केट ने क्या किया, ये जो ओबी था ये तो हमारा फ्लिप क्रिएट हो गया, ये हमारा डिमांड टू सप्लाई हो गया। क्यों डिमांड टू सप्लाई हो गया? कि मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, पहले यहाँ फेल कर दिया, इसी चीज ने कंफर्म कर दिया था कि ये फेल हो गई है ओबी आपका। दूसरा कंफर्म किसने किया? कि मार्केट की बड़ी मूव आगे जाके कैंडल क्लोज हो गई, मतलब कि ये आपका कंफर्म हो गया कि आपकी मार्केट बेरिश आ गई है। अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरी इंड्यूसमेंट कहाँ पे बन रही है? मेरी इंड्यूसमेंट बन रही है ये वाली, फिर इसके बाद मेजर इंड्यूसमेंट मेरी ये वाली बन रही है, इससे ऊपर भी आपकी एक इंड्यूसमेंट है। ठीक हो गया। और ओबी अगर मैं लूँ, ओबी यहाँ पे तो ये वाला कैंडल है, सारी मिटिगेट है, तो ये वाली विक को मैं एज अ ओबी लूंगा। ये क्या हो जाता है बार बार कीबोर्ड पे? ओके यार, ये वाली जो है ना, इसको मैं लूंगा एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया। ये मेरा ओबी का काम करेगा। ये मेरा किसका काम करेगा? ओबी का। अब इसके बाद मेरा एक्सट्रीम ओबी कहाँ पे है? एक्सट्रीम में किसको लूंगा? एक्सट्रीम में जिसको लूंगा वो मेरे पास है ये वाला। बेशक ये आपका इनसाइड बार कैंडल है, बेशक ये आपकी इनसाइड बार कैंडल है, लेकिन इसको मैं इस वजह से ले रहा हूँ कि ये पूरी कैंडल आपकी ओबी थी। बेशक इसको मार्केट की लिक्विडिटी किसी कैंडल ने भी लिक्विडिटी नहीं ली, मैं इसको ले रहा हूँ इक्वल हाइज इक्वल लोज की वजह से। कहाँ पे इक्वल हाइज इक्वल लोज? ये वाले आपके इक्वल हाइज बने हुए हैं। ठीक है, ये वाली आपकी लिक्विडिटी है। उसके बाद आपके पास लिक्विडिटी है ये वाली। ठीक है, ये दोनों आपकी लिक्विडिटी है, जिस वजह से मैं इसको एज अ ओबी ले रहा हूँ। ठीक हो गया। ये मेरे पास तो बन गया डिसीजनल, मतलब ये है कि यहाँ से मेरा ट्रेंड फुल बेरिश है, इसको अपनी इस डिमांड जोन तक करना चाहिए। अब यहाँ पे चल के मैं H1 में कंफर्मेशन देखता हूँ कि H1 में मार्केट ने मुझे क्या कंफर्मेशन दी है। यहाँ पे एक कंफर्मेशन तो आपको मिल गई हुई है। एक कंफर्मेशन कौन सी वाली? कि ये वाली मार्केट ने आपका स्कूप क्रिएट किया हुआ, दूसरा मार्केट आपके 50 लेवल तक स्कूप को मिटिगेट भी कर चुकी है। अब हम इस चीज को देखते हैं करके H1 में कि मार्केट ने जो स्कूप था हमारा, उसको कहाँ तक जाके टैप किया। ओके, बिल्कुल। ये हमारा स्कूप था, ये मार्केट ने चोक किया, सिंपल इंड्यूसमेंट वगैरह ये सप्लाई ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट आपकी सप्लाई पे आई। मार्केट कहाँ पे आई? ये आपकी सप्लाई पे आई पहले टाइम मार्केट ने क्या किया, इसको मिटिगेट किया, मिटिगेट करके मार्केट ने चोक किया, इंड्यूसमेंट ली, पहली सप्लाई यहाँ पे। ये अगर स्वीप विक स्वीप है तो ये आपकी सप्लाई बनेगी। अगर ये इक्वल हाइज है तो इस वजह से ये मार्केट में मोमेंटम आके फेल कर दिया। दूसरी सप्लाई यहाँ पे कोई भी नहीं है, दूसरी सप्लाई मेरे पास ये वाली कैंडल आपकी बनेगी, जिसको मार्केट ने क्या किया, लिटिल बिट रिस्पेक्ट दी, फिर एसल कर दिया। जिनके असर यहाँ पे थे उनके तो बच गए होंगे, और मार्केट आपकी बेरिश आ गई, और ये मार्केट ने लो आई थिंक ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूँ, मार्केट ने ये जो लो था इसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब ये हाई आपका कंफर्म हो गया, काफी लोग इस चीज को चोक ले रहे होंगे, तो ये आपका वैलिड चोक नहीं है। ठीक है, इस चोक को देख के आप लोगों ने बुरी से नहीं देखना, आप लोगों ने इसको सेल ही देखना है, क्योंकि आपकी मार्केट सप्लाई पे टैप है, और दूसरा हमारा ट्रेंड भी बेरिश बता रहा है। कहाँ तक बेरिश बता रहा है? अपनी इस नीचे वाली एक्सट्रीम जोन तक। ठीक है, और इसी हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं इसको, तो इस हिसाब से आपका बनेगा मार्केट में चौक कहाँ पे है, ये वाला आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। इंड्यूसमेंट मार्केट ने ये देखिए, ये इंड्यूसमेंट स्वीप की है, और ओबी कहाँ पे आपका, ये वाला ओबी। इन फ्यूचर कल मार्केट परसों जब आएगी तो आप लोग यहाँ से इसको ट्रेड करेंगे सेल के लिए। ठीक हो गया। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, और सेकंड टारगेट आपका ये वाला एक्सट्रीम जोन। ठीक हो गया। और हो भी सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी चली जाए।
क्यों ऊपर चली जाए? क्योंकि हमारे पास ऊपर भी एक सप्लाई जोन मैंने आपको बताई है ना, ये एक्सट्रीम ये वाली, ये सप्लाई जोन हमारी स्टिल वैलिड है, लेकिन यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर फिलहाल बेरिश था, इस वजह से ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से अपना स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से आपका स्ट्रक्चर ये बन रहा है, ये आपके इंड्यूसमेंट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट ने ये हाई कंफर्म किया, ये मार्केट ने किया ब्रेक, ये हम लोग का चोक हो गया, ये हम लोग की इंड्यूसमेंट थी। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने आपका जो लिया हुआ है पहला ओबी, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये सारी लिक्विडिटी है, तो ये वाला आपका नीचे एक्सट्रीम पे ओबी पड़ा हुआ है, ये आपका सारी लिक्विडिटी है, ये आपकी सारी की सारी क्या है, लिक्विडिटी है। अब मार्केट आपकी क्या आ रही है, बेरिश आ रही है। ठीक हो गया, आपका ओबी यहाँ पे कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा फिलहाल के जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी टेकन आउट की हो। ठीक है, आपकी ये पूरी कैंडल आप इस तरह कर लें कि ये मार्केट ने ये वाली कैंडल की लिक्विडिटी ली, ये वाला हमारे पास ओबी था, बिल्कुल ठीक हो गया, ये वाला ओबी था लेकिन इसमें इम्बैलेंस कोई नहीं था, और ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, ये इनसाइड पर कैंडल आपकी नहीं है, तो ये हमारे पास ओबी बन गया जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, और इसको नीचे इस पॉइंट पे फेल किया है, जो हमें चांस दे रहा था कि ये फेल हो गया। दूसरा, मार्केट ने जो आपका हाई कंफर्म किया हुआ था, ये वाला मेजर हाई, इसको मार्केट ने यहाँ पे देखे स्वीप किया हुआ, मार्केट ने आपके क्या किया, मेजर हाई को स्वीप किया हुआ, और फिलहाल इसके यही चांस है कि मार्केट आपकी इस डिमांड जोन तक आए, फिर हम लोग बाय करें। लेकिन दूसरी टाइप से सेल करने के लिए क्या चांसेस हैं, सेल करने के लिए ये चांस है कि मार्केट ने चोक आपका कर दिया है, इंड्यूसमेंट आपकी ले लिया है, ये इस ओपी पे मार्केट टैप करेगी, तो हम लोग सेल करेंगे। कहाँ तक आप सेल करना है इसको, ये वाले पॉइंट तक इसको सेल करना, फिर हम लोग बाय करेंगे। ओके जी, 3 मिनट रह गए, या 3 मिनट में आप सिर्फ गोल्ड को देख लेते हैं क्योंकि सबका क्वेश्चन गोल्ड पे है। ओके जी, गोल्ड का ये पॉइंट नजर आ रहा है जी, गोल्ड। ओके, गोल्ड का अगर वीकली के चार्ट के हिसाब से देखा जाए, तो वीकली पॉइंट पे ये वाला आपके इक्वल हाइस थे, सारी लिक्विडिटी और इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली हुई थी। अब यहाँ पे अगर हम लोग वीकली के हिसाब से देखें ना, पीछे से देखें सारी चीजें, तो वो हम तो बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं, हम लोग इस पॉइंट पे देखते हैं, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं। अब यहाँ पे आपका पॉइंट ये हुआ है कि हम लोगों को वैसे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से एंट्री नहीं मिल रही, हम प्रीवियस वीक की कैंडल हाई के ऊपर जो है ना एंट्रीज ले रहे हैं। अब प्रीवियस वीक की पांच काफी टाइम पहले की एक ये कैंडल स्वीप हुई है, और एक आपकी ये वाली कैंडल स्वीप हुई थी हाई के ऊपर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बाकी कोई भी कैंडल स्वीप नहीं थी, ये वाली आपकी कैंडल स्वीप हुई थी जिस वजह से आपकी मार्केट ऊपर जा रही है, ये चीज हमारी कंफर्म हो गई। अब चलते हैं H4 में। H4 में अब क्या गेम हो रही है, इसको मैं और किस बेस पे सेल देख रहा हूँ अपना सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, ये चीज हमें कंफर्म हो गई कि प्रीवियस वीक की कैंडल्स हमारी स्वीप हो चुकी हैं, इस बेस के ऊपर कि ये जो आपकी रेंज बीच में बन रही है 3 4 15 5 6 कैंडल की, इन्होंने हमारी चीजें कंफर्म की हुई है। अब यहाँ पे सिंपली मार्केट ने ये वाला आपका स्वीप किया हुआ था प्रीवियस वीक का हाई, और ये हम लोगों का फर्स्ट हाई कहाँ पे है, जो मार्केट का हम लोग का ऐसा क्यों कहलाता है यार, ये माउस जो काम करना छोड़ दो इतना। ओके, मार्केट ने ये लिया था, और मार्केट ने जो चोक हम लोगों का किया था वो ये यहाँ पे ये पॉइंट पे चोक किया था, ये हमारी इंड्यूसमेंट थी, ये वाला हमारे पास ऐसा ओबी का काम कर रहा था जिससे मार्केट आपकी ऊपर गई। एक्सट्रीम हमारे पास कोई भी नहीं है। अब ये चीज तो हो गई हमारे पास। ओके, दूसरी चीज ये कि मार्केट ने जो मैंने रेड लाइन लगाई है प्रीवियस वीक हाई की, ये मेरा प्रीवियस वीक का हाई था, मार्केट ने कैंडल स्वीप की हुई है, ये हमारी एक्सट्रीम लेवल थी स्वीप वाली, और ये हम लोगों का मार्केट ने चोक किया हुआ है जल्दी जल्दी, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट वगैरह दी, ये सारी शिफ्ट होकर यहाँ पे। अभी जो आपको गोल्ड का सिनेरियो बताऊं, तो गोल्ड आपका इंशाल्लाह यहाँ से बुलिश जाएगा, इस पॉइंट पे फिर अच्छा सेल मिलेगा, अगर इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ से फिर बुलिश मिलेगा। ठीक है, दो पॉइंट होंगे, ये दोनों से आपको अच्छी एंट्री मिलेगी, ये इंटरनल में सारी आपकी लिक्विडिटी है। ठीक है, इन दो पॉइंट के ऊपर आपको एंट्री मिलेगी, एक तो नीचे 1980 लेवल है, और दूसरा सप्लाई के लिए 2071 से लेकर 78 तक, और 2084 से 2087 तक, ये दो जोन है जहां से आपकी मार्केट बेरिश आएगी, और ये एक जोन है जहां से आपकी मार्केट बुलिश